भाग करके शादी करने वाले और परिवार के विरुद्ध और खिलाफ जा कर के शादी करने वाले अवश्य सुन लें और ध्यान रखें कि एक मेरा मिलने वाला व्यक्ति कह रहा था कि शादी करके धोखे में फंस गया और आज मैं बहुत दुखी हूँ। जब उसकी शादी होने को थी तब उसके माता पिता ने, उसके रिश्ते नातेदारों ने, उसके पास पड़ोसियों ने उसे बहुत समझाया था कि अपने परिवार के खिलाफ़, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ़ शादी मत करो, अन्यथा तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। उसको इतना समझाने के बावजूद भी ना उस लड़के के समझ में आया ना उस लड़की के समझ में आया। दोनों ने जिद करके शादी कर ली। शादी करने के बाद 2-4 महीने तो ठीक से गुजरी जाते हैं, बाद में धीरे धीरे धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ज़िंदगी असली रास्ते पर उनकी चलने लगती है। होता क्या है कि जो रिश्ता सहमति से होता है, माँ बाप की खुशियों से होता है, रिश्तेदारों की खुशियों से होता है, सभी लोग शादी विवाह में संपन्न कार्यक्रम में जाते हैं और भर भर के आपको दुआएं देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हो, उनके सभी के विपक्ष में विपरीत जाकर शादी करते हो, तो उनका आपको समझाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। 2 महीने के उपरांत उस लड़के ने बताया कि हमारी पत्नी घर से बिना बताए अपने ससुराल चली गई है। तो हमने कहा तुम यहाँ क्यों, तुम भी ससुराल चले जाते। तो कहा नहीं, वो हमको देखना ही नहीं चाहती है, तो हम ससुराल में क्या करेंगे जाके। तो हमने कहा पहले तो तुम्हें इतना समझा रहे थे कि तुम कहते थे उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, वो कहती थी तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। अब दोनों एक दूसरे को मारने घूम रहे हो, तो झेलो झालो अपना, क्या करना है किसी को। कबीर साहब ने कहा है, कहाँ कबीर ने झेली में झेला और ऐसे पति पत्नी नरक में ठेली में ठेला। वो लड़की इतनी मूर्ख है कि उसके लड़के के पिता ने, लड़की की माता ने, लड़के के रिश्तेदारों ने, उसके मित्रों ने इतना उसे समझाया एक लड़की की खातिर, एक विषय वासना से दूर करने की खातिर, लेकिन उस लड़के को बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने जिद कर दी, अन्न त्याग दिया, प्रण कर दिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी के साथ करूंगा। उस मूर्ख लड़की के समझ नहीं आया कि यह बुद्धू मूर्ख जिसे तुम पति बनाने जा रही हो, ये अपने पिता का नहीं हुआ, अपने रिश्तेदार का नहीं हुआ, अपने दादा बाबा का नहीं हुआ, अपने चाचा चाची का नहीं हुआ, अपने दोस्तों का पड़ोसी का नहीं हुआ, तो ये तुम्हें कैसे अपना लेगा। आज तुम्हारी विषय वासना में डूबा है तो आज तुम्हें वही दिख रहा है। अरे तुमसे अच्छी कोई दूसरी मिलेगी, ये उसे छोड़ के चल देगा। और यही बुद्धूनाथ लड़का है। इस लड़का को इतना समझाया कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे परिवार के लायक नहीं है। आज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम उसको अच्छे लगते हो। उसकी माँ ने उसे इतना पाला, उसके पिता ने उसे पाला, उसके भाई बहन ने उसके इज्जत आबरू पर इतना भरोसा किया। ये लड़की हमारे परिवार का नाम नहीं गंदा करेगी, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी, आगे चलकर परिवार की इच्छा के अनुसार शादी करेगी। लेकिन एक लड़के की विषय वासना में डूबकर उसने ऐसी संगति को चुना, ऐसे रास्ते को चुना कि उसने माँ बाप की इज्जत एक झटके में मिट्टी मिला दी। और उस लड़के के साथ जब अपना शादी करने को तैयार हो गई, जब शादी करने को तैयार हो गई तो माँ बाप दोनों दुखी हो गए। उनने कहा चलो जिंदा रहेंगे तो जी लेंगे, शादी करना, मर जाएंगे तो क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो माँ बाप ने उनकी शादी कर दी। शादी करने में अब उनकी अनबन होने लगी है। वो उन्हें देखना नहीं चाहते, वो उन्हें देखना नहीं चाहते। वो कह रहे थे तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते, वो कह रहे तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अब वो कह रहे हम तुम्हारी जान ले लेंगे, अब वो कह रहे हम तुम्हारी जान ले लेंगे। अब ये मचा हुआ है। अब दोनों को समझाने वाला कोई है ही नहीं। कौन समझाएगा, किसी की बात तो मानते नहीं हो। नहीं मानते हो तो अपने जाओ, निपटो जाके। वो कह रही है हम उसको देखना नहीं चाह रहे, अब वो कह रही है हम उसको देखना नहीं चाह रहे। पति पत्नी का वो धर्म होता है कि राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास दिया था। भगवान राजमहल के राजकुमार थे। तो भगवान राम जब अयोध्या जाने लगे तो उनकी पत्नी सीता ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो राम ने कहा नहीं, वनवास मेरा हुआ है, आपको अयोध्या जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वन अकेले भोगूंगा। तो उनकी पत्नी सीता ने कहा, ध्यान रखना, याद रखना, सीता ने कहा कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम सुख में रहो चाहे दुख में रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी,
बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ कांटों की राह पर चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसी पत्नी धर्म पत्नी होती है। और जो ऐसी भागकर शादी करने वाली, जबरन ब्याह करने वाली, जब पत्नी इतनी कुछ नहीं, जब बच्चलन स्त्री होती हैं और बच्चलन पुरुष भी होते हैं, बदतमीज पुरुष होते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं कब किधर का हो जाए, और ज़िंदगी का नरक बनाए घूमते हैं और सभी की बेइज्जती करते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति परिवार के विरुद्ध महिला पुरुष शादी न करें, साहब की सहमति से शादी करें। शादी में जितने भी लोग बाराती जनाती के रूप में जाते हैं, वो वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है और वो एक मर्यादित सम्मानित शादी होती है। उसी में सबका कल्याण होता है। जय हिंद।